है, मैं सुन रहा था, ये बड़ा अच्छा है। आपने तो इमरान खान को मार दिया 3-4 दिन पहले। नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। आपके वहां पे लोग बोल रहे हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं क्या हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो इर्रिपेयरेबल है। सर ये उनके बेटों, ठीक है, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। हाँ, कोई मौजूदा हुकूमत बेवकूफी नहीं करेगी कि अपनी कस्टडी में वो इतने बड़े लीडर को मार दे। तो जावेद साहब प्लीज स्पीक ऑन द फैक्ट्स ना, ये मत बोलिए कि हमने बताया। आपके यहाँ से जो खबरें आ रही हैं हम उन्हीं को रिपोर्ट कर रही हैं। ये किसी ने नहीं चलाया और एनडीटीवी इंडिया ने तो कम से कम नहीं चलाया, मैं आपको ये बता दूं। पता ही नहीं है ना, हमें तो कुछ नहीं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आपने सारा कुछ वहां पे कर दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं चलाया है। बदर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उनकी बहनों से जाकर बात करिए और उनके बेटों से जाकर बात करिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ इर्रिपेयरेबल तो नहीं हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल सुकून है, कोई चलिए बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर नहीं उल्टा, कहीं एहतजाज। तभी आप फॉर्मर एडवाइजर हैं इमरान खान के। आपने वहां पर कब सत्ता बदलती पता नहीं चलता, वहां कब सत्ता बदलती पता नहीं चलता है, किसके साथ कौन लग लेता है ये भी नहीं पता चलता। मेजर साहब कह रहे हैं जी मैं 25 साल से पाकिस्तान को स्टडी कर रहा हूँ। मेरे साहब से पूछे कि मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ बदर साहब। आपकी उनकी बहनों ने जो बोला, उनके बेटों ने जो बोला, पूछिए। हाँ, आई एम रेडी। पूछिए सर, क्या पूछिए? मेजर साहब से सवाल पूछिए। इमरान खान साहब मेरे साहब कौन लेके आया? तब तो पाकिस्तान आर्मी इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी थी। तब तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये जनरल बाजवा बाद में आए, आप हमीद गुल के टाइम से ले लीजिए। मैंने बोला कि सबके सब, मैं भी उसी पार्टी में था, बिल्कुल सबके सब, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी एक और बात है ना कि ये जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, एनडीटीवी कर रहा है, कोई भी इंडियन मीडिया कर रहा है, वहां से लोग ट्वीट कर रहे हैं, वहां से लोग बयान दे रहे हैं, तो उसके ऊपर यहां से रिएक्शन आ रहा है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर मैंने भी उस दिन यही बोला था शो में कि इमरान खान को मारा नहीं होगा, जहां तक मुझे पता है ऐसा करेंगे नहीं कस्टडी में मारना। लेकिन साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो कोई छोटा लीडर नहीं था। अगर कोई ये कहे कि जुल्फिकार अली भुट्टो छोटा लीडर था, आई एम सॉरी। जुल्फिकार अली भुट्टो का कद बहुत बड़ा था। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फौज ने मारा। लोगों का यह भी कहना है कि टीटीपी और एलिमेंट्स को यह बोला कि बेनजीर को मारो, शी वाज किल्ड इन अ टेरर अटैक। तो ऐसी बात नहीं है कि यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सका। अभी तक यह नहीं पता लगा कि पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था और जब उसको गोली मारी थी वो कैसे हुआ, इस पे भी डाउट है। पूरे इश्यूज पे कई सारा डाउट है। और जुल्फिकार अली भुट्टो का केस तो सामने है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को मार दिया, नॉट एट ऑल। इमरान खान जिंदा है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मामले में सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है पहली बार। ये ठीक है। अब मैं एक बार चाहूंगी कि आप मेजर जनरल सिवाच को स्क्रीन पर ले लें, आरजू जी को ले लें स्क्रीन पर। एक मिनट, मैं एक बार जरा मैं वापस आ रही हूँ। मेजर सिवाच, ये हम लगातार इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पड़ोस में जो कुछ होता है उसका सीधा असर हम पर भी पड़ सकता है। तो हम वहां जो कुछ हो रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे क्या कहना है, जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वहां पर सड़कों पर हजारों लोग हैं, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोग पहुंच रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी चलाइए जिसमें जेल के बाहर इतने लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हैरान करती है मेजर जनरल। और इसलिए क्योंकि आज बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान की बहन बोल रही है उनको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है क्या उसका असर भारत पर नहीं पड़ता? हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखो ये सच्चाई है। ये आर्टिकल 27 जो अमेंड करके लेके आए थे कि आसिम मुनीर को एक प्रकार फील्ड मार्शल तो पहले बना दिया था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा, उसको 5 साल होगा, लीगल इम्यूनिटी होगी। तो ये सच्चाई है कि अभी तक शहबाज शरीफ ने इसको साइन नहीं किया, मगर गवर्नमेंट तो उन्हीं की लेके आई थी आर्टिकल 27। मगर ये अब मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से बात आ रही है, क्या फौज टेक ओवर कर सकती है पाकिस्तान को? मुझे नहीं लगता ऐसा पाकिस्तान की फौज करेगी। उसकी रीजन 2 है। देखो पाकिस्तान की फौज को एक सबक सीख लिया है कि भाई अगर आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एक दिन फेल होंगे। आज वो ये कहते हैं कि भाई एक चेहरा आगे रखो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको आप रूट करने दें, अगर वो फेल होते हैं तो जिम्मेवारी उनकी, बट एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ा पावरफुल कोई लीडर है पाकिस्तान में तो वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उसके तहत पे ही सब कुछ होता है। और अब जो आपने बताया कि क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। अदियाला जेल के पास अभी भी 10,000 के करीब जो पीटीआई के वर्कर खड़े हुए हैं और इनको डर लग रहा है कि कहीं ये
इतने ज्यादा ना हो जाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लग पाकिस्तान की फौज कुछ ना कुछ कर सकते। तो ये सिविल वार की जो सिचुएशन है, किसी ने ये नहीं बोला कि सिविल वार हो सकता, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है। ये भी अगर आप देखें नारे भी लगे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आजादी आजादी। अब ये है कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है आसिम मुनीर कुछ ऐसा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भारत की तरफ आतंकवादियां भेज सकते हैं, कोई ना कोई बॉर्डर के अंदर टेंशन पैदा कर सकते हैं कि जिससे एक प्रकार से बढ़े। क्योंकि आप ये देखें कि एक ऐसा देश जो कि भारत से 1/7 है और उसकी इकोनॉमी 158 है, उसकी पॉपुलेशन उसकी 1/6 है, मगर उसकी जो फौज है वो 78% है भारत की। एक छोटी देश के बाद इतनी बड़ी फौज क्या है? क्योंकि जो फौज है वो सारा पैसा खा जाती है, इकोनॉमी को नहीं। अब ये जो खबर हमने अभी चलाई सर, मैं इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सीडीएफ बने हैं कि नहीं बने हैं, आरजू जी बेहतर बताएंगे। भाई आरजू जी, ये कहा जा रहा है कि ये सीडीएफ बनने की जो एक रेस है, शहबाज शरीफ वापस विदेश से आ नहीं रहे थे, यहाँ वहाँ भी चर्चाएं ऐसी चल रही हैं क्योंकि वहीं की तो रिपोर्ट्स हम तक आती है। वहाँ शहबाज शरीफ वो साइन नहीं करना चाह रहे हैं, वो ऑल पावरफुल बन जाएंगे आसिम मुनीर। आज तो इमरान खान की बहन ने आकर नाम भी ले दिया कि मुनीर के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया जेल में। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है जनरल आसिम मुनीर का, उसके पीछे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए कि वो अपनी बात पहले रखना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर साहब ने किसी यूनिवर्सिटी में जाके जो बात की थी तो उनका ये कहना था कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए और ये पॉलिटिशियन जो हैं ये सही नहीं चला रहे हैं। और साथ ही जो बात एक और चल रही है कि अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हो सकता है पंजाब में मज़ीद प्रोविंसेस बनाए जाएँ। अगर मज़ीद सूबे इन्होंने बनाए तो नवाज शरीफ साहब के हाथ से पंजाब निकल जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए थे, डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और वापस आके भी शहबाज शरीफ साहब लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन तो चल रही है जिसको लेकर इन्होंने सब कुछ किया है। वरना इमरान खान से ये मुलाकात पहले भी करवा सकते थे, पहले इन्होंने क्यों नहीं करवाई? इमरान खान की बहन तो काफ़ी टाइम से कह रही है, 4 वीक्स हो गए। लेकिन ये जो तमाशा इन्होंने लगाया था, ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे इस तरफ से। जो असल यहाँ पर इशू बना हुआ है जिसमें सारी पावर किसी एक इंसान को दी जा रही है या दी जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि पहले भी मिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा इस तरह की खबर बनने दी गई, मैं यही तो बात कर रही थी जावेद बदर साहब से। अब बदर साहब कह रहे हैं आपने चला दी खबर। मैं यही बात कह रही थी कि इतनी खबर बनने ही क्यों दी गई, उसको इस तरह से प्रदर्शित होने दिया गया। बहनें बाहर रोज आ रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। बेटे यूएन तक अपील कर रहे हैं, बेटे कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ हो गया ऐसा कि वो इररिपेयरेबल हो, वो वापस ना हो पाए, रिवर्स ना हो पाए। अब सीधी बात यह है, जरा डॉक्टर इरशाद अहमद को ले लीजिए स्क्रीन पर। डॉक्टर इरशाद अहमद बताइए जरा, नवाज शरीफ नहीं चाह रहे हैं सीडीएफ बने? आसिम मुनीर देखिए, मुझसे सवाल किए, मैं से जवाब तो ले लें। मैं बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं, ये जितने भी प्रोपेगेंडे, जितने भी वायलेंस आपने करवाने की कोशिश की, आज रात को दम तोड़ जाएंगे। पहली बात ये